सांसदों के दोनों सांसदों के निलंबन के खिलाफ ईडी गठबंधन आज सड़कों पर उतरेगा। गठबंधन के सांसद और नेता आज सुबह करीब 10:30 बजे संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च निकालने वाले हैं। मार्च से पहले गठबंधन के नेताओं की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में बैठक होगी। संसद के दोनों सदनों से अब तक गठबंधन के कुल 143 सांसद निलंबित हो चुके हैं। निलंबित होने वाले सांसदों में 97 सांसद लोकसभा के, जबकि 46 सांसद जो हैं वो राज्यसभा के हैं। तो हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। यतेंद्र हमारे साथ हैं और साथ ही साथ हमारे अरुण हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मैं यतेंद्र का रुख करूंगी सबसे पहले। यतेंद्र, हम देखते हैं कि सदन में बैठकर तो पक्ष और विपक्ष आमने सामने होते ही हैं, लेकिन यह बहुत कम होता है कि सदन के बाहर भी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। वो उपराष्ट्रपति के लिए प्रदर्शन करेंगे और ये अपने सस्पेंड हुए सांसदों के लिए। देखिए, बिल्कुल राजनीति भी इसी का नाम है कि चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, राजनीतिक दल जो एक दूसरे के खिलाफ हमेशा से चुनाव लड़ते आए हैं वो सड़कों पर दिखाई देते हैं और जनता के बीच में जाने का दावा भी करते हैं, क्योंकि संसद से लेकर सड़क तक की लड़ाई, और क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो ऐसे में हर राजनीतिक दल की कोशिश रहेगी कि अब अपने मुद्दों को लेकर सड़क तक उनका संघर्ष जारी रहे। अब इसी तरह से अब आने वाले दिनों में दिखाई देगा, सत्ता पक्ष और विपक्ष का टकराव लगातार दिखाई देते रहेगा। और आज भी विपक्ष जहां पैदल मार्च कर रहा है, वहीं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो लगातार यही मैसेज दे रहे हैं कि जो जनता के मुद्दे हैं, जो देश हित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनसे विपक्ष दूर भाग रहा है, उसमें चर्चा में भाग नहीं लेना चाहता है, और जो उनके क्रियाकलाप हैं वो संसदीय मर्यादाओं के आचरण के हित में नहीं है, उनके खिलाफ है। और शायद यही कारण है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, क्योंकि जो कार्रवाई की गई पहले ही तय किया गया था जब नए भवन में एंट्री की गई थी कि कोई भी प्ले कार्ड लेकर नहीं जाएगा, कोई भी वेल में नहीं जाएगा, जो भी विरोध है वो अपनी सीट पर खड़ा होकर विरोध करेंगे, लेकिन उन सभी वादों को तोड़ा गया। एडवाइजरी भी जारी की गई, बावजूद इसके जब दो सांसदों ने हंगामा किया तो उनको भी निलंबित कर दिया गया। अरुण भी हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी। अरुण, जो चीज अभी हम यतेंद्र से पूछ रहे थे, हम सदन के अंदर तो देखते हैं, सदन के बाहर भी शायद इसका सबसे बड़ा कारण भी ये है कि 100-125 दिन ही बचे हैं अब लोकसभा के चुनाव में। अब जब भी कोई नेता प्रदर्शन करने आता है तो वो अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराता है कि हाँ, हम अभी जिंदा हैं और हम चुनाव में जा रहे हैं। देखिए, संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है, लोग देखते हैं संसद की तरफ और यहाँ से राजनीतिक संदेश भी दिए जाते हैं। संसद में विधायी कार्य तो होते ही हैं, कानून तो बनते ही हैं, और कल अमित शाह ने लोकसभा से जो कानून पास करवाए हैं, आज राज्यसभा से भी वो कानून पास हो जाएंगे। कानून तो बनते हैं, लेकिन नेता जो होते हैं वो अपनी ऑडियंस को, अपने वोटर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को, उनको मैसेज भी देते हैं। तो आज का मैसेज क्या है? आज का मैसेज ये है बीजेपी की तरफ से कि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की, उनकी बेइज्जती की, उनकी शान में गुस्ताखी की है, संवैधानिक मर्यादा को तोड़ा है, उसके खिलाफ वो प्रदर्शन करेंगे। जबकि कांग्रेस ये कह रही कि आप 143 सांसदों को सदन से बाहर कर देते हैं, उसके बाद सदन चलाते हैं। ये संसदीय लोकतंत्र में अनप्रेसिडेंटेड है, पहले कभी नहीं हुआ था। उसकी मुखालफत में वो लोग प्रदर्शन करेंगे। और अब से थोड़ी देर बाद 10:15 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता विपक्ष हैं राज्यसभा में, उनके चैम्बर में अपोजिशन लीडर्स की बैठक होगी, और उसके बाद 11 बजे ये मार्च संसद भवन से होकर जहां मैं खड़ा हूं, विजय चौक, यहां पर आने वाला है। और सबसे जो महत्वपूर्ण उनका मुद्दा है, वो अब भी ये मांग कर रहे हैं कि अमित शाह को जो संसद की सुरक्षा में चूक हुई थी उस पर बयान सदन के अंदर देना चाहिए। इस मांग पर वो अड़े हुए। बिल्कुल, इस मांग पर वो अड़े हुए हैं। हालांकि लोकसभा की ओर से कहा गया कि सचिवालय जवाब देता है और स्पीकर जवाब दे रहा है। ओम बिरला बार बार ये कहते रहे। यतेंद्र का मैं इस बार रुख करूंगी। यतेंद्र, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि भाई आप अपनी बात तो कह रहे हैं, चलिए हम उसको सुनेंगे, लेकिन जो 143 आपने सस्पेंड किए, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बिना विपक्षियों के आप कोई भी बिल पास कर ली इसलिए आप सस्पेंड कर रहे हैं? या आजादी के बाद पहली बार हुआ इतना बड़ा आंकड़ा आपने सस्पेंड कर दिया? देखिए, विपक्ष का काम यही होता है कि जब सत्ता पक्ष कोई बिल लेकर आता है तो उस पर सार्थक चर्चा हो, और उसमें विपक्ष एक बड़ी भूमिका निभाता है। और लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग उसमें आपस में डिबेट करते हैं, और जो भी उसके नकारात्मक पहलू होते हैं या सकारात्मक पहलू होते हैं उन पर खुले मन से चर्चा की जाती है, और उस पर जो भी देश हित में होता है उसको सत्ता पक्ष स्वीकार भी करता है। कल भी कई सारे जो संशोधन आए और जिनमें अमेंडमेंट था वो सत्ता पक्ष ने स्वीकार भी किए। कल जो गृह मंत्रालय की तरफ से जो बिल पेश किए गए थे, लेकिन जहां तक बड़ी संख्या में निलंबन की बात है तो इसमें बड़ा खुलासा सामने आया था कि जो निलंबन हुआ वो विपक्ष के नेताओं के कहने पर ही हुआ। चेयर इतनी बड़ी संख्या में जो विपक्षी सांसद है उनका निलंबन नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनकी तरफ से वो नाम दिए गए कि इनका भी निलंबन किया जाए। यानी कि विपक्ष एक मैसेज देना चाहता था कि सत्ता पक्ष तानाशाही कर रहा है और लोकतांत्रिक तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का जो हनन है उनका प्रदर्शन कर रहा है, और इतनी बड़ी संख्या में किया गया। लेकिन जब आज सच्चाई सामने आई
कि इतने सारे सांसदों का जो निलंबन हुआ वो विपक्ष के नेताओं के निर्देश पर ही हुआ, उनकी रिक्वेस्ट पर हुआ। उन्होंने खुद आग्रह किया कि हमारे इन सांसदों को आप निलंबित कर दीजिए। यानी कि साफ तौर पर जो लड़ाई है वो जो सामने जो दिखाई दे रही है उसकी असल सच्चाई कुछ और है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये देख रहे थे आपके किस तरीके से आज सदन के बाहर भी पक्ष और विपक्ष आपको एक दूसरे के आमने सामने खड़े दिखाई देंगे। अब तक लोकसभा और राज्यसभा से 143 सांसदों को निलंबित किया गया। संसद में सांसदों के हंगामे के बाद निलंबन की शुरुआत 14 दिसंबर से होती है। तब 14 सांसदों को निलंबित किया गया। उसके बाद 18 दिसंबर को 78 और 19 दिसंबर को 49 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। अब कल फिर सदन की अवमानना के मामले में स्पीकर ने लोकसभा से 2 और विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया और आंकड़ा इन 4 दिनों का मिलाकर 143 सांसदों के सस्पेंड होने का बन गया। बीजेपी के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल को लेकर इंडी गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी किसान मोर्चा आज पूरे देश भर में विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने कहा है कि बीजेपी पूरे देश में राहुल गांधी और इंडी गठबंधन का पुतला फूंकने वाली है। तो मंगलवार को टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सदन के गेट पर राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी थी, जिसकी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। इस घटना की सदन में भी निंदा की गई। आज बीजेपी किसान मोर्चा इसे लेकर देश भर में प्रदर्शन करने जा रही है। संसद में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी इसे लेकर विपक्ष को घेर रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान के खिलाफ बीजेपी किसान मोर्चा देश भर में प्रदर्शन करने वाला है। इस दौरान बीजेपी नेता और कार्यकर्ता इंडी गठबंधन और राहुल का पुतला जलाएंगे। 2 दिन पहले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी थी। राहुल गांधी कल्याण बनर्जी की नकल का वीडियो अपने फोन में बना रहे थे, जिसके बाद सदन में इस घटना की निंदा खुद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की थी। और ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी खबर, क्योंकि आज भी अहम दिन है इस पूरे केस में। मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर वाराणसी के जिला जज की अदालत में दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने की मांग की है। वाराणसी कोर्ट में 18 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट पेश की गई। एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर ने वाराणसी के जिला जज को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, मुस्लिम पक्ष लगातार ये मांग करता रहा है, जब एएसआई सर्वे हो रहा था तब भी और अब रिपोर्ट दे दी गई तब भी, कि इसे सार्वजनिक ना किया जाए। और बड़ा दिन है क्योंकि लगातार ये कहा गया कि सार्वजनिक किया जाए, बताया जाए जनता को कि भी अंदर क्या है। जी हाँ, बिल्कुल। आज का दिन काफी अहम है ज्ञानवापी सुनवाई के मामले में, क्योंकि वाराणसी कोर्ट में यह सुनवाई होनी है और दोपहर 2 बजे के आसपास ये सुनवाई शुरू हो जाएगी। दरअसल हिंदू पक्ष बार बार ये कोर्ट में दलील दिया। पिछले सुनवाई के दिन यानी 18 दिसंबर के दिन जब एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट अपना दायर कर दिया था, तो उस दिन भी हिंदू पक्ष ने यह दलील दिया था कि जो मुस्लिम पक्षकार बार बार कह रहे हैं कि ये एएसआई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, दूसरी पार्टीज को नहीं देनी चाहिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के नियम के खिलाफ है। जाहिर तौर पर इसीलिए विष्णु शंकर जैन, जो कि हिंदू पक्षकार के वकील है, उन्होंने तुरंत कोर्ट से मांग की थी कि उन्हें मेल पर इसका सॉफ्ट कॉपी पूरी रिपोर्ट की दी जाए। 18 दिसंबर को एएसआई ने रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में दी थी और एएसआई सर्वे होने के बाद 92 दिन 92 डेज के बाद उन्हें 92 डेज लगे थे इस रिपोर्ट को तैयार करने में। और उसके बाद रिपोर्ट जब दायर की गई तो जाहिर तौर पर रिपोर्ट दायर करने से पहले यह मुस्लिम पक्षकार ने आपत्ति जाहिर कर दी कि इस रिपोर्ट को बाहर नहीं होने देना है, तो जाहिर तौर पर सीलबंद लिफाफे में। तो फिलहाल कोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई करेगा आज और उसके बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगा। मुस्लिम पक्षकार का क्या कहना है, किन नियमों का हवाला देकर वो कह रहे हैं कि एएसआई रिपोर्ट बाहर नहीं आना चाहिए, तो वहीं हिंदू पक्षकार जो बार बार खुले में ये कह रहे हैं कि एएसआई सर्वे रिपोर्ट जो है अगर बाहर नहीं आएगा या उन्हें नहीं दिया जाएगा तो ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के खिलाफ है। तो अब देखना होगा कि वाराणसी जिला अदालत इस पर क्या फैसला लेता है। जी बिल्कुल, जिला अदालत क्या फैसला